जय हिंद साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुपद क्या होती है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके हम बेसिक को समझ लेते हैं और प्रश्नावली 2.1 को आज हम हल करेंगे। ठीक है, इसके बेसिक और प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है बहुपद। साथियों, बहुपद कहने का मतलब क्या है। बहुपद मतलब जिसके एक से ज़्यादा पद होता है, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है। लिखते हैं एक से ज़्यादा पद, है ना, इसी को तो बहुपद कहते हैं। पद मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में टर्म भी बोलते हैं, ये बहुपद कहलाता है। ठीक है, बहुपद में देखो, बहुपद में क्या क्या शामिल होते हैं। जैसे है ना बहुपद, तो बहुपद में होंगे चर। ठीक है, चर भी बोल सकते हैं, अचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चर, अचर, अचर, चर, अचर। तो चर क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, जिसका मान बदलते रहता है। जैसे ABCD का एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी फंक्शन। ठीक है, ये चर कहलाते हैं। अचर क्या होती है, जो कभी मान जिसका चेंज नहीं होता। जैसे -5, -2, -3, धनात्मक भी ले सकते हैं, 3, 4, है ना। ये मान के लिए √10, इस तरह से ये अचर है और ये क्या है, चर है। ठीक है साथियों, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होती है। ठीक है, बहुपद बनाने के लिए बीजीय व्यंजक चाहिए। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक को समझते हैं, क्या होते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, देखो जैसे ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। पहले इसके कंसेप्ट को हम जान लेते हैं बारीकी से। तो बीजीय व्यंजक क्या है, तो कुछ लिखेंगे, कुछ निश्चित चर तथा अचर, और चर अचर, अचर चर अचर समझ रहे हैं ना। चर अचर राशियों के योग मतलब जोड़, अंतर, गुणज, भाग एवं भाग इत्यादि के संयोग मतलब मिलन, है ना, मिलन से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए। इसमें कहता है योग होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, भाग होना, यानी इस सभी के योग को हम, संयोग को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद का निर्माण करती है। तो कभी पूछ देगा 1 नंबर एक क्वेश्चन में MC में, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ शर्त होते हैं बहुपद होने के लिए। प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक बहुपद है, ये जरूरी नहीं है। बहुपद होने के लिए कुछ जरूरी शर्त होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो लिखेंगे बहुपद तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं। जिसमें क्या है, नियम होना चाहिए। देखिए नियम में होना चाहिए पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या क्या हो भाई, निश्चित हो, यानी 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म इस तरह से रहेगा ना, तो पद की संख्या जो है निश्चित होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, तो चर राशि
का घातांक जो होता है यानी पावर है ना, घातांक एक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो, ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये धनात्मक होना चाहिए तो बहुपद होंगे। पदों की संख्या निश्चित हो तब बहुपद होंगे। और एक और नियम है, प्रत्येक पद, लिखिए प्रत्येक पद में चर की राशि का गुणांक एक क्या है, वास्तविक यानी रियल संख्या है ना, वास्तविक संख्या, ठीक है, ये रियल संख्या तो फुलफिल करेगा, ये बहुपद है, ठीक है साथी। इसको उदाहरण देखें, कुछ उदाहरण हम लेते, ठीक है, इसको उदाहरण लेते एक एक करके, जिससे देखो कैसे लेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x² प्लस 5, ठीक है। देखो इसमें चुनना है, देखिए चुन के बताइएगा कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं। x² माइनस या प्लस दे देते हैं कुछ भी, 2x बटे 5, 2x प्लस 5 प्लस 1/x, इस तरह से, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2x² माइनस x प्लस 5, अगला ले लेते हैं, ठीक है, √5x² प्लस 7x माइनस 1/5x²। क्या ये बहुपद इसमें कौन कौन सी है बता सकते हैं? देखो पहला को समझते हैं, 3x² प्लस 2x² प्लस 5 है, ये बहुपद हैं। तो पदों की संख्या निश्चित है, इसमें 3 है, ठीक है, पद टर्म तो 3 है ना, ये तो फुलफिल किया। चर राशि का व्यंजक धनात्मक है, घातांक एक धनात्मक है या नहीं है, इसमें देखिए स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर खत्म ये कर सकते हैं, इसको क्यों कर दीजिए, ठीक है ना, एक ऑर्डर में आ गया, ठीक है, इसलिए किया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। प्रत्येक पद की राशि एक गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर भी है, तो ये फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या है, बहुपद है। पर ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है कि इसका जो घातांक हैं वो बटा के रूप में आ गया, जैसे ये है ना, x के पावर बटा के रूप में रहे, जैसे 3/2, ये क्या बटा के रूप में है, तो ये बहुपद है नहीं। या फिर आपका घातांक जो है माइनस में रहे, x के पावर -2 रहे, तो ये भी बहुपद नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा था धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बटा उटा के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ये हैं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि ये धनात्मक है, इसमें टर्म की संख्या भी क्या है, निश्चित है, धनात्मक पूर्णांक है, घातांक इसका घात नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। और ये क्या है नहीं, ये बटा के रूप में है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है साथियों। अब देखो लिखते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी में, ठीक है, द्विपदी में हो, जिसमें 2 टर्म हो, और त्रिपदी में, ठीक है, त्रिपदी में जिसमें 3 टर्म है। तो एक पदी का उदाहरण ले सकते हैं, x² y² 3x², 4x², कुछ भी आप ले सकते हैं एक पद में। द्विपदी में क्या सकते हैं, x² प्लस 5 2x² प्लस y, इस तरह से। त्रिपदी में आप क्या उदाहरण ले सकते हैं, 3x² प्लस 2x, ये क्यों कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस x कर देते हैं, ठीक है, तो 3 पद में होगा, ठीक है।
या ऐसे भी आप उदाहरण लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये 3 पद में होता। ठीक है, तो ये बहुपद के प्रकार था। अब जानते हैं बहुपद की शून्यक क्या है। ठीक है, तो साथियों बहुपद के शून्यक क्या होंगे? नहीं, बहुपद लिखेंगे, बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं पहले? तो चर के घात जितना होंगे ना उतना ही शून्यक होंगे। देगा जैसे देखो x प्लस 5 कर देते हैं, इसका घात क्या है? 1 है। इसमें शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या जो ज्ञात करेंगे तो शून्यक की संख्या क्या होगा? 1 होगा। क्यों? देखो जिसे शून्यक बोले तो बहुपद शून्यक के बराबर होना चाहिए। जब हम इस तरफ करेंगे तो क्या होंगे? -5 होंगे ना। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ज्ञात कर सकता हूँ ना। ठीक है, ये फाइंड कर सकते हैं हम शून्यक इस तरह से। जैसे देखिए अब इसको फुलफिल कैसे करेगा? जैसे आप रख सकते हैं, जैसे पी एक्स है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, और पी एक्स का मान हम लिख देते हैं -5 था ना, इसको देखो कैसे प्रूव कर देते हैं। पी एक्स वाला लिख देते हैं, पी एक्स पर क्या -5, तो -5 प्लस क्या 5 प्लस माइनस क्या है? कैंसिल हो गया, तो यह क्या है? 0। ये बहुपद के शून्यक है। ताकि नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं बहुपद के शून्यक या शून्य बहुपद, है ना। देखिए शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद क्या है? जिसका घात जो है शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है, लिखेंगे चर के घात शून्य हो, शून्यक बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे देखो 5 ले लेते हैं, इसका बहुपद जो है घात शून्य होगा। कैसे? देखो हम लिख सकते हैं 5 × x के पावर 0। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी की पावर शून्य रहने पर उसका मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। क्या ये 1 के बराबर नहीं हुआ? ऐसे करके कई उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, बुक में क्या है देखो, घात एक बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। घात 2 को द्विघात बहुपद कहते हैं, या क्वाड्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं। आज जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके हम जो हैं उदाहरण हैं 1.2.1 उसको सॉल्व करेंगे। इसमें है ना, इसमें क्या कह रहा था भाई? किसी बहुपद पी एक्स के y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो शून्यक पी एक्स के शून्यक ज्ञात करने से पूर्व हम क्या करते हैं? इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं, शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। जिसे आप जानते होंगे ये क्या है? चतुर्थांश है ना। जैसे इसको कर देते हैं x, तो ये क्या कहलाएंगे? x डैश। ये y है तो ये क्या है? y डैश। इस तरफ धनात्मक होते हैं, प्लस में होते हैं 1 2 3 4, और ये क्या होते हैं? माइनस में होते हैं -2 -3 1 2 3 4 1 2 3, ये माइनस में होता है। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? ऑरिजिन्स कहलाते हैं, जिसको क्या केंद्र भी कहते हैं, है ना। एक्स को क्या बोलते हैं? क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, एक्स को भुज कहते हैं। एक्स को देखो, एक्स को भुज कहते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं? तो कोटि बोलते हैं। ये तो समझते होंगे। ठीक है, एक्स को भुज और वाई को कोटि कहते हैं। तो हम बतला रहे थे कि पी एक्स के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ये ग्राफ है मेरा कॉपी, है ना, ये ग्राफ है ना, इस तरह से
तो एक्स अक्ष में जितने स्पर्श यानी इस पे जितने भी स्पर्श बिंदु मिलेंगे या कटान बिंदु मिलेंगे वो उतना ही क्या है शून्य देगा। लिख देते हैं एक्स अक्ष पर जितने स्पर्श या कटान बिंदु होंगे वह उतना ही क्या है शून्यक देगा। ठीक है सर, यानी इस पे जितने भी स्पर्श करेंगे वो उतना ही क्या है पी एक्स के शून्यक देंगे। ठीक है, तो देखो हम प्रश्न 1 से हल करते हैं। साथियों इसमें कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था कि एक्स अक्ष पे जितने भी स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है वो उतना ही क्या है बहुपद में शून्यक देंगे। तो देखो इस पर कहीं क्या स्पर्श कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी 0 होगी। ठीक है, लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 होगी क्योंकि कोई भी स्पर्श बिंदु है ही नहीं, ना ही कटान कहीं कर रहा है। इसमें स्पर्शों की संख्या कहाँ है, देखिए एक्स पे कहाँ कट रहा है, ये वाई पे कट रहा है उससे हमको ताल्लुक़ नहीं है, एक्स पे कहाँ कट रहा है उसमें ताल्लुक़ रखती है। तो देखो भाई यहाँ पे कट रहा है ना, एक यहाँ पे कट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होंगी भाई 1 होगी, उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। लिखेंगे पी एक्स में शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें बताइए तो कमेंट कीजिए आप 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होंगी भाई 3, एकदम हौला है। देखिए चौथा में इसमें शून्यकों की संख्या 1 2, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होंगी। लिखेंगे पी एक्स की शून्यकों की संख्या 2। इसमें बताइए देखो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 4 होंगी। पाँचवा में देखिए ये स्पर्श कर रहा है कटान नहीं कर रहा था ना, देखिए 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3। तो इस तरह से मैंने प्रश्न संख्या 2.1 को क्या है हल किए। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत है कभी भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।